जिनमें से 500 सिर्फ करोड़ों की रोल्स रॉयस ही है। मगर ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सुल्तान मियां महंगी गाड़ियों के साथ स्पोर्ट्स में भी काफी शौक रखते हैं। लेकिन इनके शौक इतने उम्दा हैं कि अगर इनको कभी पोलो खेलने का मन कर जाए तो सिर्फ एक गेम खेलने के लिए पूरे 16,000 किलोमीटर दूर लाखों खर्च करके अर्जेंटीना से प्लेयर्स को बुलवा लेते हैं। पर इतना सारा जो पैसा महाराज पानी की तरह बहा रहे हैं, वो आखिर आता कहाँ से है? भाई इसका एक सोर्स तो जो दुनिया भर में 9 लग्जरी होटल्स खोल के रखे हैं वो है, और बाकी कहाँ से आता है उसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, है ना। मगर क्या सारा पैसा ये इसी तरह ऐशो आराम पर उड़ा देते हैं या किसी अच्छी जगह काम पे भी लगाते हैं? अरे फिक्र मत करो, सुल्तान साहब के सारे राज खोलूंगा मैं आज इन और टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ डज द सुल्तान ऑफ ब्रूनी स्पेंड हिज बिलियंस। नंबर 1, कार इन प्लेन्स। क्या आपको पता है ब्रूनी के राजा के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वो भी कोई ऐरी गैरी चीज के लिए नहीं बल्कि करोड़ों की रोल्स रॉयस गाड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन रखने का रिकॉर्ड है। और यही नहीं, 500 रोल्स रॉयस के साथ इनके कलेक्शन में टोटल 7,000 गाड़ियां हैं जिनकी पूरी कीमत 47 करोड़ से भी ज्यादा है। इस कलेक्शन में से जो सबसे ज्यादा आकर्षक गाड़ी है वो है सुल्तान की गोल्ड प्लेटेड लिमो, जो करीबन 103 करोड़ की है। और ये गाड़ी सिर्फ स्पेशल मौकों पर निकाली जाती है। मगर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सुल्तान जी की गाड़ियों के बड़े कलेक्शन में कई ऐसे रेयर गाड़ियां भी हैं जो दुनिया में शायद एक ही बनी होगी। जैसे कि इन मियां के पास पूरी दुनिया की इकलौती राइट हैंडेड मर्सिडीज CLK GTR कार है जिसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। यही नहीं, इनके पास करीबन 10 मैक्लेरन F1S भी है और दूसरे कई कॉन्सेप्ट कार्स का तो अलग ही भंडार भरा पड़ा है। भाई इतने सारे कार्स हैं इनके पास कि इनके गैराज को शोरूम बुलाना ही बेहतर होगा। मगर ये तो हुई बात कार्स की। अगर कभी कोई दूर देश जाना पड़े तो क्या आप सुल्तान अपनी गाड़ी निकालने को बोलेंगे? नहीं ना। इसीलिए तो 2,969 करोड़ की बोइंग 747 के भी मालिक हैं हमारे सुल्तान साहब। और इनका ये प्लेन इतना आलीशान है कि इसमें कुछ भी साधारण नहीं है, क्योंकि इसके वॉश बेसिन से लेकर कमोड तक सब कुछ 24 कैरेट सोने और क्रिस्टल से बना है, जिस पर सुल्तान ने अलग से 8,900 करोड़ का खर्च किया है। अब इतनी महंगी प्लेन है तो नाम भी तो अमीरों वाला ही होगा ना। इसीलिए वहाँ की जनता सुल्तान की इस महंगी सवारी को प्यार से फ्लाइंग पैलेस बुलाती है। मगर इनका कलेक्शन यही खत्म नहीं होता। सुल्तान ने 764 करोड़ एयरबस पर भी उड़ाए हैं, लेकिन शायद 700 करोड़ की प्लेन उनको कुछ खास महंगी नहीं लगी। इसीलिए ऊपर से और 920 करोड़ जितने का खर्चा करवा के एयरबस को उन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से बनवा लिया। यार ये राजा महाराजा लोग बड़े शौकीन होते हैं, मतलब कहीं भी पैसा डाल देते हैं। नंबर 2, हेयर कट। 15 लाख से हम एक वर्ल्ड टूर मार सकते हैं, मगर ब्रूनी के सुल्तान मियां तो हर महीने 15 लाख बस हेयर कट पर ही उड़ा देते हैं। अरे भाई आपके कान खराब नहीं हुए हैं, आपने बिल्कुल सही सुना है। मगर ये तो बस एक छोटी सी झलक है। इनके दूसरे सारे खर्चों की पिक्चर तो काफी बड़ी है, क्योंकि अब आप मानोगे नहीं, सुल्तान हसनल बोल्किया के लिए हर महीने लंदन से उनके फेवरेट बार्बर केन मोडेस्टो को बुलाया जाता है। और अब जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं सुल्तान के पर्सनल बार्बर की, तो वो कोई VIP से कम तो नहीं हुए ना। इसीलिए उनको हमेशा फर्स्ट क्लास की टिकट से ही बुलाया जाता है। मगर यहाँ कहाँ बात खत्म होती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास टिकट के साथ ही साथ इनके 2 दिन के लग्जरी होटल में रहने का खर्चा भी सुल्तान की जेब से ही जाता है। लेकिन बाल काटने में कितना ही टाइम जाता होगा। तो बस जैसे ही हेयर स्टाइल का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, केन को जिस मेहमान नवाजी के साथ लाया गया था उसी तरह घर भी पूरे ठाट बाट के साथ फर्स्ट क्लास में भेजा जाता है। मतलब समझ रहे हो, हर महीने 15 लाख की कमाई भी और साथ में मिनी वेकेशन भी। यार मुझे भी कोई जॉब दिलवा दो यहाँ। Hello guys, welcome to this new video. My name is Gaurav and in this video हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं। सुपर पावर से खोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? वेल, बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस। और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड, गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया, लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? वेल, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने।
सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मतलब जैसे M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स है, MSc मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई योर करियर। नंबर 3, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। भाई, अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि कितने शौकीन है हमारे सुल्तान साहब, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि सिर्फ एक पोलो का गेम खेलने के लिए ये जनाब अर्जेंटीना से प्लेयर्स की टीम को बुलवा लेते हैं? नहीं ना, मगर ये एकदम 100% सच बात है। उनका जब भी पोलो खेलने का मन करता है तब दुनिया के बेस्ट पोलो प्लेइंग देश अर्जेंटीना से प्लेयर्स को इसी तरह बुलवा लेते हैं। और यही नहीं, इस गेम को लेके सुल्तान इतने ज्यादा पैशनेट हैं कि इनके पास करीबन 200 जितने पोलो पोनीज भी हैं, जिनको रखने के लिए अलग से लग्जरी एयर कंडीशन जगह भी बनाई गई है। मगर इस अमीरों वाले स्पोर्ट्स के अलावा सुल्तान को गोल्फ खेलने में भी बड़ा मजा आता है। इसीलिए तो दुनिया के सबसे मशहूर गोल्फर जैक निकलॉस से उन्होंने अपने एक होटल के गोल्फ कोर्स का डिजाइन भी करवाया है। लेकिन हम तो जानते ही हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ऐसे में इन रईसों के शौक स्पोर्ट्स पे ही आके खत्म होते हैं, इसीलिए गोल्फ और पोलो के साथ पॉप म्यूजिक में भी शौक रखते हैं। ये बात सुल्तान के 50वें बर्थडे पर साबित भी हुई, जिसमें खुद किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के 3 परफॉर्मेंसेज हुए थे, जिसके लिए उनको 126 करोड़ का पेमेंट भी किया गया था। और इसी बर्थडे पार्टी में 200 करोड़ का खर्चा हुआ था, जिसमें 3000 लोगों के डिनर का आयोजन किया गया था। लेकिन अब इस 200 करोड़ में एमजे का पेमेंट भी इंक्लूडेड था या नहीं, भाई वो तो स्वयं सुल्तान को ही पता होगा। मगर सिर्फ अपने शौक ही पूरे नहीं करते ये जनाब, बल्कि इनकी बड़ी बेटी की शादी के लिए इन्होंने मशहूर अमेरिकी सिंगर विटनी ह्यूस्टन को 51 करोड़ का मोटी रकम भी दी थी। और इसके मुकाबले मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी के संगीत के परफॉर्मेंस के लिए बियोंसी को लगभग 21 करोड़ दिए थे। मतलब ये तो साफ है कि अपनी बेटी के शौक पूरे करने के लिए महाराज अनगिनत पैसे लुटवा सकते हैं। नंबर 4, प्रॉपर्टी। नहीं भाई, ये कोई ताजमहल का रेप्लिका नहीं है, ये तो हमारे सुल्तान का घर है जो 21 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और सुल्तान के इस महल में 2-4 नहीं बल्कि 17 फ्लोर्स हैं। जी हाँ, सही पकड़े भैया। वैसे इस इमारत को ब्रूनी की आजादी के बाद खड़ा किया गया था, जिसमें लगभग 2969 करोड़ का भारी भरकम खर्चा हुआ था। और इस महल को इस्ताना नूरुल ईमान के नाम से जाना जाता है, जिसको बाय द वे दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस का खिताब भी मिला हुआ है। और भाई, ये मैं एवं नहीं कह रहा हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद कहता है ऐसा। मतलब 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ब्रूनी ही ले गया भैया, बाकी देशों के लिए कुछ तो छोड़ दो। पर हम थे सुल्तान के महल पर, और आप मानोगे नहीं, इस इमारत के अंदर 10 या 15 नहीं बल्कि 1788 कमरे हैं। उसी के साथ 250 से भी ज्यादा बाथरूम्स, 5 स्विमिंग पूल्स, 1500 इंसानों को फिट करने के लिए मस्जिद, 800 से भी ज्यादा कारों के लिए गैराज, और भी कई सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, जिनको अगर मैं गिनाने बैठा तो पूरी रात गुजर जाएगी। और जितना आलीशान ये बाहर से है, उतना ही अद्भुत ये अंदर से भी है, जिसमें डायमंड के झूमर, रेयर इटालियन मार्बल, जरी, गोल्डन थ्रेड से बनी कारपेट्स और कई अनगिनत लग्जरी प्रोडक्ट शामिल हैं। यही नहीं, महल के अंदर का बैंक्वेट हॉल इतना विशाल है कि इसमें 5000 जितने लोग फिट हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, हॉल में ही इतनी पब्लिक फिट हो जाती है, तो बाकी के घर का तो तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 5, बिजनेस। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ब्रूनी दुनिया का 3रा लार्जेस्ट तेल का प्रोड्यूसर है। मगर यही नहीं, इनके यहाँ तो 1,80,000 तेल के बैरल सिर्फ और सिर्फ एक दिन में बनते हैं। और ये तो हम सब जानते ही हैं, जहाँ तेल होगा वहाँ पैसा होगा। तभी तो सुल्तान मियाँ इतना पैसा उड़ाते हैं, क्योंकि ये सारा पैसा कच्चे तेल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से जो आता है। और ये जानकारी से आप हक्के बक्के ही रह जाओगे कि सुल्तान हर सेकंड में करीबन 8,000 सिर्फ इस तेल और गैस के प्रोडक्शन से कमा लेते हैं, जिसको अगर आप जोड़ो तो 1 मिनट में ये लगभग 5 लाख कमाते हैं। और 1 घंटे में तो ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। मतलब सोचो, मैं जो यहाँ इतना कुछ बोल गया, उसमें सुल्तान ने कितने करोड़ कमा लिए होंगे। लेकिन पूरा देश सिर्फ तेल पर ही निर्भर नहीं रह सकता ना, इसीलिए तो दुनिया भर में सुल्तान के नाम पर कई सारे लग्जरी होटल्स हैं, जैसे यूएसए में बेवर्ली हिल्स होटल, पेरिस का ला मॉरिस और होटल प्लाजा एथनी, होटल ईडन जो कि रोम में है, और भी कई अनगिनत होटल्स हैं जिससे ये बहुत मोटी रकम कमा लेते हैं। और भाई, इनका होटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर मैं सारे सुनाने बैठ गया
वो गली बॉय की किसी रैप से कम नहीं लगेगी। ये तो बस 2 इनकम सोर्सेज के बारे में बताया मैंने, बाकी की कमाई का अंदाजा तुम खुद ही लगा सकते हो। नंबर 6, गुड यूज ऑफ मनी। और फाइनली, क्या आपको पता है, जहां एक साधारण देश की कमाई का मेन सोर्स उसके पब्लिक के टैक्स पेमेंट पर निर्भर करता है, वहीं ब्रूनी एक ऐसा देश है जो 1984 से पूरी तरह टैक्स फ्री है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था, ब्रूनी का ज्यादातर पैसा तेल और होटल से आता है, और क्योंकि ये देश दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में 5वीं रैंक पर आता है, यहाँ की पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 5% गरीबी में जी रही है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रूनी में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का पूरा एजुकेशन का खर्चा बिल्कुल फ्री है। और तो और देश के नागरिकों के लिए हॉस्टल्स, खाना, किताबें और बाकी सारी चीजों का खर्चा भी गवर्नमेंट खुद उठाती है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर किसी कंट्री में जाके पढ़ना चाहता है तो उसका खर्चा भी देश ही उठाएगा। यही वजह है कि ब्रूनी की लिटरेसी रेट 2018 में 97.2% था। और यही नहीं, देश का हेल्थ केयर भी काफी सस्ता और अच्छा है। मतलब यहाँ एक कंसल्टेशन लगभग 1 ब्रूनी डॉलर यानी सिर्फ 55 रुपए है। अब जैसे कि आप इनके करोड़ों कमाने और उड़ाने के तरीकों से वाकिफ हो ही चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये इनके धन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा मुझे।